जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज इस बोर्ड पर आप जो देख पा रहे हैं, ये आज के इस वीडियो के टॉपिक है। जैसे पेंशनर्स हो जाएं सावधान, स्पर्श के द्वारा गलत पेंशन आ रही है और साथ ही में गलत रिकवरी भी आ रही है। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को इसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में एक एग्जांपल के साथ इसको मैं शेयर करने वाली हूं और साथ ही में देखिए कई पेंशनर्स जिनको ओआरओपी के एरियर्स नहीं मिले हैं, बात उनके बारे में भी होगी। मांगा जा रहा है सीपी ग्राम का नया फोन नंबर, क्योंकि कई वेटरन शिकायत कर रहे हैं कि वो जो पुराना नंबर आप सीपी ग्राम का शेयर कर रहे हैं वो फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। कई बार उस नंबर पे बात करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो वीडियो के अंत में सीपी ग्राम के नए नंबर शेयर करूंगी। साथ ही में देखिए पीपीओ में नेम चेंज, एमएससीपी जो 1995 के रिटायरीज हैं, ओआरओपी का कैलकुलेशन एरियर का, और साथ ही में सीपी ग्राम से पीसीडीए का जो जवाब और कुछ इस तरीके के कमेंट्स जिनके माध्यम से पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को हमारे सामने रखा है। यानी इन्हीं जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों से छूट न जाए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ, पेंशनर्स रहें सावधान, स्पर्श के द्वारा गलत पेंशन और रिकवरी भी। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ फैमिली पेंशनर्स का एक केस नहीं शेयर करने वाली हूँ, बल्कि जो हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई हैं उनको भी इस बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हमें नहीं पता चलता है कि हमें बेसिक सही आ रही है या नहीं आ रही। या अगर फैमिली पेंशनर के केस में बात करूं तो इनहेंस रेट से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑर्डिनरी रेट से पेंशन जो है स्पर्श ने शुरू कर दी है। कई बार क्या होता है जब किसी वेटरन्स की डेथ हो जाती है और उनकी एज 67 ईयर्स से कम है, चाहे 61 हो 62 हो, तो फिर 67 ईयर्स होने तक यानी 7 साल तक उनको जो है इनहेंस रेट से पेंशन मिलती है। एक केस जो अभी हमारे सामने आया जिनमें जो वेटरन्स थे जब उनकी डेथ हुई 2021 में, तब उनकी एज थी 56 ईयर्स। 56 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई इन वेटरन्स की। इसके बाद इनकी जो फैमिली थी, इनको इनहेंस रेट से 7 साल तक पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ 1 या 2 साल ही इनको पूरी पेंशन मिली। फिर इसके बाद क्या हुआ कि स्पर्श ने इनकी इनहेंस रेट से जो पेंशन थी उसको ऑर्डिनरी पेंशन कर दी और साथ ही में 84,000 की जो है रिकवरी बिठा दी। अब यहाँ पर देखिए 2021 में इस वेटरन्स की डेथ हुई जब इनकी एज 56 ईयर्स थी, तो 7 साल तक जो इनहेंस रेट से पेंशन मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं दी और साथ में रिकवरी अलग से बिठा दी। तो जब इनके डिपेंडेंट ने मुझे कॉल किया और ये सारा मैटर शेयर किया तो फिर मैंने उनको गाइड किया कि आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, कार्रवाई जरूर से होगी और इसमें समय समय पर हम इनको जानकारी भी देते रहेंगे, सूचनाएं भी देते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे कि क्या चीज हो रही है। लेटर्स वगैरह आएंगे तो शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जाननी ये जरूरी है कि देखिए या इस केस में जो रिकवरी आई है, पेंशन स्लिप अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हर मंथ 5,000 रुपए काटे जा रहे हैं और 84,000 के आसपास की जो रिकवरी बिठा दी है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये फैमिली पेंशनर्स को जिनको इनहेंस रेट से पेंशन मिलनी चाहिए थी, वो ना देके आप एक तो ऑर्डिनरी रेट से पेंशन दे रहे हैं, फिर ये रिकवरी आप किस चीज की बिठा रहे हैं, ये भी नहीं पता है। क्योंकि पेंशन तो इनकी पूरी ही बननी है। ऐसे बहुत सारे केस होंगे जिस केस में गलत रिकवरी आ रही है, तो वो पेंशनर्स ज़रूर से ध्यान दें। पेंशन स्लिप डाउनलोड करें, सही बेसिक आ रही है कि नहीं ये ध्यान दें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो स्पर्श का पीपीओ और स्पर्श की पेंशन स्लिप हमारे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप पर, हम चेक कर देंगे। अगर कुछ गलती है तो कैसे क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में गाइड कर देंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, कई पेंशनर्स को नहीं मिला ओआरओपी का एरियर। कल एक वीडियो में मैंने ये जानकारी शेयर की थी कि वेटरन्स की जब हमने कंप्लेन दर्ज करवाई सीपी ग्राम के थ्रू, तो ओआरओपी 3 का एरियर इनके खातों में आ गया, जो कुछ शायद 64,000 के आसपास का था, अगर मैं अमाउंट भूल नहीं रही हूँ तो।
तो ऐसे में उसके बाद मुझे बहुत से मैसेज आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि मैम हमारा भी ओआरओपी 3 का एरियर बाकी है। तो देखिए यही रीज़न है कि ऐसी जानकारी, ये एरियर की जानकारी हो या ऐसे जो आपकी बेनिफिट को लेकर हो, पेंशन से जुड़ी जानकारी हो, समय-समय पर इस मुद्दे को मैं अपने वीडियो में शामिल करती रहती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो हर वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स तक पहुँच सके। पर ये जानकारी ऐसी है कि जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं फिर से कह रही हूँ, जिनको ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला है, ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला है, कई केस में पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को ओआरओपी 1 का भी एरियर नहीं मिला है। ऐसे सारे केस में सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। इस वीडियो में के अंत में मैं सीपी ग्राम के फ़ोन नंबर जो है वो भी शेयर कर दूँगी। चलिए जैसे कि अभी मैंने कहा कि सीपी ग्राम का नया नंबर माँगा जा रहा है, वीडियो के अंत में उसको शेयर करूँगी। पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए पीपीओ में नेम चेंज कैसे करें? एक कमेंट आया है हमारे एक वेटरन्स का, वो लिख रहे हैं कि पीपीओ में अपनी वाइफ का नाम चेंज करना है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर हमें गाइड करिए। कुछ इस तरीके का कमेंट है। तो इनको किसी ने रिप्लाई भी दिया है कि जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आगे बढ़िए तो ये कार्रवाई सही तरीके से हो जाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा था जब स्पर्श नया-नया आया, हमने भी इसके बारे में वीडियो में बहुत बातें की हैं कि देखिए स्पर्श का क्या दावा था कि आप स्पर्श के माध्यम से जब डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, तो ये सारा सुधार हो जाएगा अगर आपको पीपीओ में कुछ सुधार करना हो तो। लेकिन यहाँ गुजरात के भी 2-3 पेंशनर्स के साथ हमने जब ये किया कि उनकी वाइफ का नाम चेंज करना था या डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी थी, तो उन सारे मामलों को जो ऐसे में हम जब स्पर्श में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो रिजेक्शन आ रहा है, नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना ये सबसे बेटर ऑप्शन है और यही एक सबसे अभी के हालात को देखते हुए कहूँ तो सही तरीका लग रहा है। तो आप जिला सैनिक बोर्ड जाइए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, जिला सैनिक बोर्ड नहीं सुन रहा है, तो आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एमएससीपी को लेकर जो है, एक वेटरन्स लिख रहे हैं, ये 1995 में रिटायर आए हैं, नायक रैंक से, 18 साल सर्विस है, एमएससीपी मिलेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, 2003 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, उनको एसीबी भी लागू नहीं है, एमएससीपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 2003 में या 2005 तक, 2003 से लेकर 5 तक जो रिटायर होकर आए हैं, उनको एसीपी, 2006 में या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं, उनको एमएससीपी लागू है। ये मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात कर रही हूँ। डीएससी से जो रिटायर होकर आए हैं, उनको एमएससीपी चाहिए तो 2016 में यानी 7 सीपीसी में सर्विस में रहना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी गाइडलाइंस है यहाँ पर। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं, ये है ओआरओपी कैलकुलेशन को लेकर। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैम आपका फ़ोन नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। ओआरओपी के एरियर को लेकर कैलकुलेशन जानना है कि सही आया है कि गलत आया है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके लिए तो जो है सीपी ग्राम पे कंप्लेन करके या आप चाहें तो स्पर्श में भी कंप्लेन करके देख सकते हैं, अगर वो सही समय से रिप्लाई दे तो आपको एरियर शीट माँगनी है, उसी से आपको सही जानकारी मिलेगी। बाकी इसके कैलकुलेशन में हम मदद नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने ज़्यादा केस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एमएससीपी और बेसिक में जो गड़बड़ी है उसको लेकर है और फैमिली पेंशनर्स के भी ऐसे केस हैं जिनको मैंने अलग रखा है। और अभी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनको मैंने व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतने सारे केस हैं मेरे पास। तो आप कोशिश करिए पहले स्पर्श में या सीपी ग्राम के थ्रू जो है एरियर शीट माँगने की, तो उसमें सारा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा। चलिए सीपी ग्राम पे एक वेटरन्स ने कंप्लेन की थी ओआरओपी और एमएससीपी को लेकर, तो ये इनका कहना है कि पीसीडीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना है, आपको जो है सीपी ग्राम पर रिमाइंडर देते रहना है हर 20 दिन में और वो जो टोकन नंबर आपको दिए गए हैं सीपी ग्राम के थ्रू जब आप कंप्लेन करते हैं और एक नंबर दिए जाते हैं, उसको कहीं सही से लिख के रख लीजिएगा। उसी से फिर आपकी जो कंप्लेन है वो ट्रैक होगी। दोबारा जब आप रिमाइंडर देंगे सीपी ग्राम में, हर 20 दिन में जब तक आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं होती है, हर एक 20 दिन में आपको रिमाइंडर देते रहना है। जब रिमाइंडर देंगे तो वो टोकन नंबर माँगेंगे, तो वो आपको दे देना है और एक रिमाइंडर दे देना है। 2, 3, 4 महीने हो जाएँगे, फिर भी आपके समस्या का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है सीपी ग्राम के थ्रू, तो फिर क्या होगा, सीपी ग्राम की जो मंथली बैठक होती है या 2 महीने में जो एक बार इस तरीके से जो बैठक करते हैं, उनमें पेंशन विभाग के सचिव भी कई बार हाज़िर रहते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हाज़िर रहते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे और उनको फिर जल्दी से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिमाइंडर ज़रूर से दीजिए, उसका असर होता है।
तो ये तो बात की हमने कुछ कमेंट्स की। अब वीडियो के अंत में ये सीपी ग्राम के नए नंबर जो आप लोगों के द्वारा मांगे जा रहे हैं उसको मैं शेयर कर रही हूँ। अभी आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये सीपी ग्राम के यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के नंबर हैं। अब इस नंबर पे भी कॉल करके आप आपकी पेंशन संबंधी समस्या हो, एमएससीपी या ओआरओपी से जुड़ी समस्या हो, उसको दर्ज करवा सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।